हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको शॉर्ट में पीजीआरस कहते हैं, जो कि टॉपिक मेंशन किया गया है सिलेबस में। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये प्लांट हार्मोन्स ही होते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स को ही हम पीजीआर कहते हैं, यानी ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं प्लांट्स में। प्लांट हार्मोन्स होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे। एंड इससे पहले एक प्लांट वाटर रिलेशन नाम का टॉपिक दिया गया है, जो कि काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, तो आप उसको पीडीएफ में इजीली पढ़ सकते हैं। अब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को कन्वेंशनली प्लांट हार्मोन्स कहा जाता रहा है। ये काफ़ी विटाल रोल प्ले करते हैं प्लांट के ग्रोथ एंड उसके डेवलपमेंट में। एंड दीज आर सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज़ इन प्लांट टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट होते हैं और प्लांट की जो ग्रोथ है उसको फिर रेगुलेट करते हैं। तो काफ़ी सिंपल सी थ्योरी यहाँ पे है, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं कि इनके कंसंट्रेशन में थोड़े बहुत चेंज की वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है प्लांट की डेवलपमेंट प्रोसेस में। मैनी ऑफ विच इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंटल फैक्टर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वो फंक्शन करते हैं केमिकल मैसेंजर की तरह फॉर इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन। तो ये ग्रोथ को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं एंड रोक भी सकते हैं। तो पीजीआर जो है वो डिटरमाइन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फैसिलिटेट करते हैं द शेडिंग ऑफ लीव्स एंड द डेवलपमेंट एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे आपका ऑक्सिन है एंड जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये सारे प्रमोट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को एंड प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं वो है एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। तो ये हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दिखाए गए हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में आप देख सकते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स में एथिलीन, एब्सिसिक एसिड। एंड सिंथेटिक में आपके हैं NAA24D, 245T। तो सिंपली क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स का एग्जाम्पल नहीं है और 4 ऑप्शन हो, एंड इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। नेचुरल प्लांट हार्मोन्स जो है ये 5 हैं, जनरली 5 हैं रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप में, अदर भी होते हैं। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, ये 5 हैं, ये नेचुरल हैं। और इसमें ये 2 हैं, ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रोकते हैं। एंड ये तीनों हैं, ये वृद्धि में सहायक होते हैं। अब यहाँ पे पीजीआर दिए गए हैं जो कि सिंथेटिक हैं, यानी आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में यहाँ पे है इंडोब्यूटेरिक एसिड IBA, जो कि सिंथेटिक है। उसके बाद है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA, ये भी सिंथेटिक है। फिर है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड उसके बाद है IAA। कुछ अदर हार्मोन्स भी यहाँ दिए गए हैं, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने देखे। एक बार आप इसको PDF से देख लेना। तो अब जो हमने हार्मोन्स देखे थे उनका कुछ स्पेसिफिक काम होता है, इसलिए अब उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सिन की। ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन जो है, इसका निर्माण जो पौधे होते हैं उनके ऊपरी पार्ट्स जो हैं उनमें होता है। तो ऑक्सिन इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ फाउंड इन लीव्स एंड स्टेम्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर एंड हार्मोन्स। ऑक्सिन का इम्पोर्टेंट फंक्शन यहाँ दिया गया है, सेल इनलार्जमेंट और इलोंगेशन। तो पूछ सकते हैं यहाँ से, इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन। लोकेटेड इन मेरिस्टेम एंड शूट टिप्स, यानी ऊपरी पार्ट्स जो हैं वहाँ पे होता है। टर्मिनल एंड लेटरल बर्ड्स, ऑक्सिन है वो मूव करता है मेनली फ्रॉम अपेक्स टू डाउन, तो अपेक्स पार्ट में मिलता है। लेंथनिंग जो है ऑफ द इंटरनोड्स एंड इन्फ्लुएंस द डेवलपिंग एम्ब्रॉयज। तो लेंथनिंग की जहाँ बात हो, वृद्धि की जहाँ बात हो, इलोंगेशन की जहाँ बात हो, वहाँ पे आंसर होगा ऑक्सिन। अब बात करेंगे जिब्रेलिन के बारे में। जिब्रेलिन है वो स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन को एंड सेल इलोंगेशन को, या दोनों को ही, एंड कंट्रोल एंजाइम सिक्रेशन। तो ड्वार्फ कल्टीवर्स जो होते हैं, बोने पौधे, उनकी वृद्धि है वो जिब्रेलिन की वजह से संभव है।
तो दिया गया कि ड्वार्फ कल्टीवर्स कैन बी ट्रीटेड विद जीए एंड ग्रो टू नॉर्मल हाइट्स, यानी बोने पौधों को लंबा कर देता है जिब्रेलिन। तो क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकता है, जैसे ड्वार्फ स्पीसीज हैं तो उनमें यहाँ पे जो जीए है उसकी कमी मिलेगी, इसी वजह से उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इंडिकेट्स ड्वार्फ स्पीसीज लेक नॉर्मल लेवल ऑफ जीए, तो नॉर्मल लेवल जीए का नहीं होगा इसलिए वो ड्वार्फ रह जाएंगे यानी बोने रह जाएंगे। और जीए का लेवल अगर नॉर्मल है तो प्लांट है उसकी हाइट भी नॉर्मल होगी। इसके अलावा जिब्रेलिन का इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जिब्रेलिन इन्वॉल्व इन ओवरकमिंग डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। तो सीड डोरमेंसी को हमने डिस्कस किया था। सीड डोरमेंसी को ओवरकम करने में यूज़ करते हैं जिब्रेलिन का, क्योंकि एक प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्लांट ग्रोथ को, इसलिए इसको सीड डोरमेंसी से ओवरकम करने में यूज़ में लेते हैं। जबकि एब्सिसिक जो हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पे सीड डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं, और जिब्रेलिन है उससे हम ओवरकम कर सकते हैं सीड डोरमेंसी से। जिब्रेलिन जो है ट्रांसलोकेट इजीली इन प्लांट्स एबल टू मूव फ्रीली दोनों ही डायरेक्शन में, क्योंकि ये शूट अपेक्स में भी प्रोड्यूस होता है, इसके अलावा रूट स्ट्रक्चर में भी। अब एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं जिब्रेलिन का। जिब्रेलिन को के यहाँ पे छिड़काव करने से जो प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावर्स हैं वो बड़ी साइज़ के हमें मिलते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इम्पोर्टेंट हार्मोन है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को। इसके अलावा जो साइटोकाइनिन है फाउंड्स इन ऑल टिश्यूज विद कंसिडरेबल सेल डिवीजन, तो एग्जांपल दिए गए एम्ब्रियोज एंड जर्मिनेटिंग सीड्स, यंग डेवलपिंग फ्रूट्स। साइटोकाइनिन है रूट्स सप्लाई करती है साइटोकाइनिन को अपवर्ड्स टू द शूट्स, एंड टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं साइटोकाइनिन को, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है इस वजह से। तो साइटोकाइनिन टू इंड्यूस शूट्स डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है साइटोकाइनिन का कि लीफ एजिंग और लीफ फॉल को रोकता है ये साइटोकाइनिन, यानी जो जीर्णता होती है उसको रोकता है प्लांट्स में साइटोकाइनिन। इसके अलावा अगर बात करें तो साइटोकाइनिन है ये आरएनए एंड प्रोटीन बनाने में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं एथिलीन के बारे में। तो ये एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी प्लांट की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है। एथिलीन एक गैसियस हार्मोन है, गैसियस अवस्था में मिलता है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो एथिलीन है वो प्रोड्यूस्ड होता है एक्टिवली ग्रोथ मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट में। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं उनको पकाने में यानी उनकी राइपनिंग में इसको यूज़ करते हैं, फ्रूट एजिंग में। एंड पीछे हमने देखा कि साइटोकाइनिन की वजह से एजिंग है वो रुकती है, और एथिलीन जो है इसकी वजह से एजिंग होती है, राइपनिंग में यूज़ करते हैं। एंड फ्लावर्स के डाइंग एंड एजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एथिलीन। तो सिंपल से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एथिलीन के दिए गए हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की। तो एब्सिसिक एसिड है ये इन्वॉल्व होता है विद लीफ एंड फ्रूट के फॉल से, तो इसकी वजह से जो लीफ एंड फ्रूट्स है वो गिरते हैं, यानी राइपनिंग ही हो गया एक तरीके से, एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। onset of dormancy in seeds and onset of dormancy in perennial flowers and shrubs। तो डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ को रोकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन यहाँ पे दिया गया है कि ABA जो है ये इफ़ेक्टिव है इन इंड्यूसिंग क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स, इंडिकेटिंग ए रोल इन द स्ट्रेस फिजियोलॉजी इन प्लांट्स। तो ये हमने बात की PGRs के बारे में। इसके अलावा एक होता है फ्लोरोजिन्स। तो फ्लोरेजिन्स जो होते हैं ये प्लांट्स में जो फ्लोवर है उनके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, यानी फूलों को खिलाने में इन हेल्प हो। फ्लोरिजेंस यानी फूल खिलाने वाला हार्मोन। इसके अलावा एक होता है ट्रांसम्यूरिन। तो ये जो प्लांट्स के वुंड होते हैं उनको भरने में हेल्पफुल होता है, प्लांट्स के घाव भरने में। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ऑक्सिन हार्मोन है। तो ऑक्सिन हार्मोन की जो खोज है वो डार्विन ने करी थी, तो डार्विन ने करी थी ऑक्सिन हार्मोन की खोज। इसके अलावा बात करते हैं
जिब्रेलिक एसिड की। तो यहाँ पे जिब्रेलिन हार्मोन जो है इसकी खोज की थी कुरोसावा ने। तो ये जापान के साइंटिस्ट थे। इसके अलावा बात करें साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन की बात करें, इनकी खोज की थी मिलर ने। तो ये हमने डिस्कस किया पीजीआर के बारे में। आई होप इन लेक्चर से आपको हेल्प होगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।